हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, वनपाल की जो नया नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। जो 12th पास के बेस पे रहेगा, वनपाल का जो नया नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है वो रहेगा आपका 12th क्वालिफाइड वाला। ठीक है। तो और ये कौन एग्जाम दे सकता है, क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या क्या सिलेबस होने वाला है, एग्जाम फॉर्म कब से फिलअप होंगे और कब एग्जाम होने वाला है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आइए देखिए, कल ही ट्विटर पे किसी ने, आलोक राज जी के इस पे किसी ने पोस्ट किया था कि स- जो वनपाल की भर्ती है ये कब आज तक आने वाली है। तो इसके रिप्लाई में उन्होंने पोस्ट कर रखा था कि अंत तक जुलाई माह के अंत तक इसका नोट मतलब एग्जाम होने वाला है। तो इसका नोटिफिकेशन आज जारी हो चुका है। फॉर्म कब भरे जाएंगे, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये, कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है। एग्जाम दे सकता है जिन्होंने सीईटी 2024 क्लियर कर रखी है। जिसकी सीईटी 2024 क्लियर है वो इसका एग्जाम दे सकता है। बेस कौन सा रहेगा आपका? 12th वाला। कौन सा बेस रहेगा? 12th वाला जो सीईटी एग्जाम क्लियर कर रखा है 2024 वाला, उसके आधार पर आप एग्जाम दे सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन वाली बात हो गई यहाँ पर कि जो सीईटी क्लियर है 2024 वाली, वो एग्जाम ये दे सकते हैं। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पद तो आए हैं कम, 259 ही पद आए हैं, लेकिन पद बढ़ने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। इसका रीजन ये रहेगा कि पद बढ़ाए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भी कोई पद कम नहीं है, क्योंकि अभी वर्तमान में जो जमादार का एग्जाम हुआ है वो अपन ने देखा ही था। 65 से 70 के बीच में कट ऑफ गई थी। कट ऑफ क्या रही है? 65 to 70 के बीच में कट ऑफ जाने की संभावना है। तो उसी आधार पे ये पेपर बनाया जाएगा, क्योंकि सिलेबस जो है वो सेम, जो जमादार की परीक्षा हुई है अभी, जमादार का जो एग्जाम हुआ है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेबस पूरा डिट्टो का डिट्टो सिलेबस आपका रहने वाला है। कौन सी भर्ती थी वो? जमादार भर्ती परीक्षा। ठीक है। तो अब इसके अपन पे लेवल की चर्चा करते हैं। तो पे लेवल है, मैट्रिक्स का जो पे लेवल रहेगा आपका, पे लेवल है आपका 8th। पे लेवल कौन सा है इसका? 8। अब इसमें फिजिकल भी है और जो रिटन एग्जाम भी है, फिजिकल एग्जाम भी है। उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि इसका फॉर्म कौन भर सकता है? जिसकी एज 1/1/2027 को 18 वर्ष कंप्लीट हो रही है। कितनी? 1/1/2027 को 18 वर्ष कंप्लीट हो रही है, वो ये फॉर्म फिलअप कर सकता है। और अगर मैक्सिमम एज क्राइटेरिया की बात की जाए तो कितना है? 40 ईयर। मैक्सिमम कितना रहेगा आपका? 40 ईयर रहेगा। तो 18 से 40 वर्ष, यानी कि 18 वर्ष कब तक कंप्लीट होने चाहिए? 1 जनवरी 2027 को। यानी अभी अगर फॉर्म भरता है तो उसकी एज जो है 18 साल कब तक हो जानी चाहिए? 1 जनवरी 2027 तक हो जानी चाहिए। और मैक्सिमम अगर बात की जाए तो 40 साल से अंदर का व्यक्ति वो भर सकता है। और इसके अलावा अनुसूचित जनजाति वगैरह जाति, अनुसूचित जनजाति में उसका कुछ एज में छूट भी प्रदान की गई है। आइए आगे चलते हैं अपन। पेपर की अगर बात करें तो 100 नंबर का पेपर होता है आपका, और 2 घंटे का टाइम, यानी 120 मिनट मिलते हैं। कितने मिनट मिलते हैं उसके लिए? 120 मिनट। 1/3 माइनस मार्किंग रहेगी आपकी, नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी वो कितनी रहेगी? 1/3। ठीक है। सिलेबस पे अगर चर्चा करते हैं तो सिलेबस में आपका सबसे पहले तो जीके, जो सामान्य ज्ञान है वो रहेगा। ठीक है। सामाजिक अध्ययन इसमें रहेगा, सोशल वाला पार्ट इसमें जुड़ जाएगा। सामाजिक अध्ययन इसमें रहेगा। ठीक है। भूगोल रहेगा। उसके बाद आपका हिस्ट्री रहेगा। आर्ट एंड कल्चर रहेगा। आर्ट एंड कल्चर के बाद आपका इसमें शामिल होगा जो दैनिक विज्ञान, जनरल साइंस जो है वो आपका रहेगा इसमें।
जनरल साइंस मैथ्स रहेगी आपकी। मैथ्स के बाद में आपका इसमें करंट अफेयर रहेगा। अभी आगे अपन चर्चा करेंगे इसका डिवाइडेशन किस प्रकार से होगा, इसके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, जो राजस्थान का इतिहास जो पोर्शन रहेगा आपका, वो रहेगा आपका 50 नंबर का। कितने नंबर का रहेगा? 50 नंबर का। और इसके अंदर आपका शामिल होगा आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, पॉलिटी आपकी इंडिया पॉलिटी एंड राजस्थान पॉलिटी। ठीक है। ज्योग्राफी इसमें आपकी शामिल हो जाएगी, ज्योग्राफी शामिल हो जाएगी, और इकोनॉमी शामिल हो जाएगी, इकोनॉमी शामिल हो जाएगी। देखिए, पांच सब्जेक्ट में, पांच टॉपिक मिला करके राजस्थान हिस्ट्री जो हो जाएगी, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी इंडिया, और राजस्थान की ज्योग्राफी और इकोनॉमी, ये मिला करके कितने नंबर का आएगा आपके? 50 अंकों का ये हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो जनरल साइंस आपकी आएगी, वो रहेगी आपके 20 नंबर की। जनरल साइंस कितने नंबर की रहेगी आपके? 20 नंबर की। जो मैथ्स आएगी, वो रहेगी आपके 15 नंबर की। मैथ्स कितने नंबर की रहेगी? 15 नंबर की। और 15 नंबर का आपका रहेगा आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर कितने नंबर का रहेगा? 15 नंबर का। और जो करंट अफेयर रहेगा वो भी कौन सा? राजस्थान प्लस नेशनल। ठीक है। सिलेबस की अगर बात करें तो राजस्थान हिस्ट्री, जिसके अंदर पांच चीजें शामिल हो रही है आपकी: राजस्थान इतिहास, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन पॉलिटी एंड राजस्थान पॉलिटी, भूगोल और इकोनॉमी, ये मिलाकर के 50 नंबर की हो जाएगी। दैनिक विज्ञान 20 नंबर, गणित 15 नंबर, और करंट अफेयर आपका रहेगा 15 नंबर। और माइनस मार्किंग की अपन बात कर ही चुके हैं, 1/3 का पैटर्न इसमें लागू रहेगा नेगेटिव मार्किंग के लिए। आगे चलते हैं अपन। पद मैंने आपको बताई दिए 259, लेकिन पदों की बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है। अभी तक अगर आपने ओटीआर अपडेट नहीं किया है, तो सबसे पहले आप ओटीआर अपडेट कीजिएगा, क्योंकि ओटीआर के थ्रू ही ये फॉर्म जो है आपका फिलअप होगा एसएसओआईटी से। ठीक है। फॉर्म स्टार्ट होने की डेट की चर्चा करते हैं अपन। तो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं आपके 6 जनवरी 2026 से, और फॉर्म सबमिट होने की लास्ट डेट रहेगी आपकी 4 फरवरी 2026। तो फॉर्म स्टार्ट कब हो रहे हैं? कल से। कल से आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। 6 जनवरी 2026 से 4 फरवरी 2026 तक आपके इसके फॉर्म फिलअप होंगे। ठीक है। मोटा मोटा ये चर्चा होगी, सिलेबस क्या रहेगा, कौन अप्लाई कर सकता है। अब अपन फिजिकल की तरफ बढ़ते हैं। फिजिकल किस हिसाब से देखा जाएगा, क्या क्या चीजें रहेंगी, फिजिकल पे चर्चा कर लेते हैं। आइए फिजिकल पे चर्चा करते हैं। फिजिकल में देखिए, जो मेल रहेगा आपका, पुरुष जो वर्ग रहेगा, ठीक है, उनकी जो ऊंचाई, हाइट रहेगी, वो मानी जाएगी 163 सेंटीमीटर। मेल की जो हाइट रहेगी वो कितनी मानी जाएगी? 163 सेंटीमीटर। फीमेल की मानी जाएगी इसमें 150 सेंटीमीटर। कितनी मांगी जा रही है? 150 सेंटीमीटर। ये तो बात हो गई अपना हाइट की। हाइट के बाद अपन चलते हैं अब, जो सीने का घेरा रहेगा, वो मांगा जाएगा महिला में, सॉरी पुरुष में, सामान्य तौर पर 84 सेंटीमीटर, और यही महिला में रहेगा सामान्य तौर पे 79। ठीक है। और फैलाव के बाद, फैलाव के बाद रहेगा ये 84 से 89, क्योंकि 5 सेंटीमीटर की बढ़त मानी जाएगी। महिला में भी 79 से 84 के बीच में रहेगा। ठीक है। देखिए, ऊंचाई 163 सेंटीमीटर, फीमेल में 150 सेंटीमीटर, और सीने का घेरा पुरुष में 84, बिना फुलाए और फुले हुए 84 से 89। ठीक है। और महिला में 79, और फैलाव के बाद 79 to 84। और अनुसूचित जनजाति जाति जो रहेगी, उनमें इसको छूट, रिस्ट्रिक्शन प्रदान किया जाएगा। जो छूट रहेगी उनके
152 सेंटीमीटर पुरुष की और 145 सेंटीमीटर महिला की रहेगी। ठीक है। अब इसमें जो रहेगा आपका पदचाल रहेगी। क्या रहेगी? पद चाल, है ना, क्योंकि जो फॉरेस्ट में आपकी ड्यूटी लगेगी तो फॉरेस्ट में आपको घूमना पड़ेगा इधर उधर। तो जो इसमें पद चाल की क्राइटेरिया रहेगा आपका, पुरुष वर्ग में रहेगा 25 किलोमीटर और महिला में रहेगा 16 किलोमीटर। और ये दोनों जो है पूरा करना है आपको 4 घंटे में। कितने टाइम में पूरा करना है? 4 घंटे में। तो पद चाल क्या रहेगी आपकी? 4 घंटे में आपको पूरा करना है कितना किलोमीटर? 25 किलोमीटर पुरुष और महिला को 16 किलोमीटर। ठीक है। आइए देखते हैं अपन शुरू से वापस। वनपाल की जो भर्ती रहेगी वो 12th बेस पे रहेगी। ठीक है। और सीईटी 2024 जिसने क्लियर कर रखी है 12th बेस वाली, वो ये फॉर्म अप्लाई कर सकता है। बिना सीईटी के वो अप्लाई नहीं कर सकता है। ठीक है। पे लेवल 8th रहेगा। एज आपकी 1/1/2027 तक 18 वर्ष हो जानी चाहिए। और मैक्सिमम एज कितनी रहेगी आपकी? 40 वर्ष। ठीक है। पेपर का जो एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे। 120 मिनट का टाइम रहेगा और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी। ठीक है। सिलेबस की अपन चर्चा कर ही चुके हैं, तो आप इस वीडियो को देखिए, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। और कल से इसके फॉर्म चालू हो रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट क्या है आपकी? 6 फरवरी 2026। ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।